Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we will study about mathematical induction, जिसमें हम पढ़ेंगे कि what is mathematical induction. उसके बाद हम उन steps के बारे में पढ़ेंगे जिनको यूज़ करके हम induction को प्रूव कर सकते हैं. Then we will have some solved examples. At last we will have some homework problems. Let's talk about mathematical induction. मैथमेटिकल इंडक्शन में यूजुअली हमें एक प्रोपोजिशनल फंक्शन गिवन होता है, दैट इज़ पी ऑफ एन. अब ये पी ऑफ एन क्या है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है, हम उस सीक्वेंस के हर नंबर को ऐड अप करें, दैट इज़ 1 + 2 + 3 अप टिल योर लास्ट वैल्यू दैट इज़ एन. अब एन मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 9, 10, 1000, एनी नंबर दैट विल बी ग्रेटर देन 3, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में मूव ऑन करें. उसके बाद हम कहते हैं हमने इस गिवन सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया. फॉर्मूला क्या है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2. अब इस फॉर्मूला में जो हमारे इस n की वैल्यू थी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे और चेक करेंगे कि जो आंसर हमारा इस फॉर्मूला से आ रहा है, अगर हम अपने 1 बाय 1 इन टर्म्स को ऐड करते हैं तो आंसर सेम होना चाहिए. अब हम ये फॉर्मूला क्यों क्रिएट कर रहे होते हैं, ये फॉर्मूला हम इसलिए क्रिएट करते हैं, समटाइम्स हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन होते हैं, हमें उन नंबर्स को ऐड अप करना होता है. जब हम उनको ऐड कर रहे होते हैं सो ये इजी नहीं होता कि आप 1 बाय 1 नंबर्स को ऐड करो. फॉर एग्जांपल अगर यहीं मुझे 1 से लेके 1000 तक ऐड करना होता, मैं 1 बाय 1 हर नंबर को ऐड करती, उससे अलॉट ईजियर है कि आप यहाँ पे सिंपल n की जगह 1000 लिखो, उसको एवेल्यूएट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा. हमने जो ये फार्मूला क्रिएट किया है इसको हमने चेक करना होता है कि क्या ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड हैं. पहला मेथड तो है कि आप 1 बाय 1 अपनी n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करो और साथ साथ अपने सीक्वेंस को ऐड करते जाओ और वेरीफाई करते जाओ हर वैल्यू के लिए कि क्या आंसर करेक्ट आ रहा है. इफ़ दैट्स करेक्ट इसका मतलब है आपका फार्मूला करेक्ट है. लेकिन ये मेथड अगेन थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन. अब इस इंडक्शन से हमारा ये काम बहुत आसान हो जाता है. हम सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स प्रूव करते हैं और उन दो स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूला को वैलिडेट कर लेते हैं कि वो करेक्ट है. अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हमेशा हमारा बेसिस स्टेप या बेस केस होता है. अब बेस केस में हमने क्या करना होता है, आपको आपके सीक्वेंस के साथ हमेशा n की एक वैल्यू गिवन होती है, दैट इज़ n इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम विच पर्टिकुलर वैल्यू. हम क्या करेंगे, अपने बेस केस में अपने राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना होता है टू योर लेफ़्ट हैंड साइड. तो हम क्या करते हैं, हमने अपने प्रोपोजिशनल फंक्शन को p ऑफ 1 के लिए टेस्ट करना है क्योंकि हमें n की वैल्यू वो गिवन है. और उसके बाद हम कहते हैं हमारी फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर लेफ़्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड फार्मूला आंसर. इसका मतलब ये है कि मैं अपने फार्मूला पे, ये जो राइट हैंड साइड पे फार्मूला है, इसमें n की वैल्यू दैट इज़ 1 को सब्स्टिट्यूट करूँगी, सॉल्व करूँगी, तो जो लेफ़्ट हैंड साइड का सीक्वेंस है उसकी जो फर्स्ट टर्म है, मेरा फार्मूला का आंसर इसके इक्वल आना चाहिए. अगर तो दोनों सेम है इट मीन्स योर बेस केस इज़ डन, और अगर सेम नहीं है इट मीन्स हमारा फार्मूला करेक्ट नहीं है. आफ्टर डूइंग द बेस केस हमारे पास आ जाता है इंडक्टिव स्टेप. इंडक्टिव स्टेप में हम करते हैं सिंपल, जो हमारा n था, n की जगह हम k को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई भी एक वैल्यू है k, और फिर हम एज्यूम करते हैं कि p ऑफ k इज़ ट्रू. हमने सिंपल क्या किया, n की जगह k लिख दिया, p ऑफ k बना लिया. तो जहाँ जहाँ हमारे पास n था हमने वहाँ पे k लिखना है और उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना है. उसके बाद हम लास्ट स्टेप करते हैं, इस p ऑफ k को लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे p ऑफ k + 1, दैट इज़ अगर k मेरा यहाँ पे अगर आप देखो मेरा k 7 था, तो मैं उससे 7 से नेक्स्ट वैल्यू दैट इज़ 8 को प्रूव करने के लिए मैं पहले 7 तक की सारी वैल्यूज़ को यूज़ करूँगी. दैट्स हाउ हम अपने किसी भी गिवन फार्मूला को वैलिडेट कर सकते हैं. लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. यहाँ हमें एक सीक्वेंस गिवन है दैट इज़ 1 + 2 + 3 अप टिल n. दिस इज़ इक्वल्स टू द फार्मूला n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2. और वी आर स्टार्टिंग विद द वैल्यू दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हमें कहा है कि ये जो एक पर्टिकुलर गिवन फार्मूला दैट इज़ n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप इसमें n की वैल्यू डालोगे तो जो वो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द समीशन ऑफ दीज सीक्वेंस. हमने इस सीक्वेंस को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन.
सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास ये जो पूरी एक इक्वेशन या स्टेटमेंट गिवन है, इस पूरी स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोपोजिशनल फंक्शन दैट इज़ पी ऑफ एन। हमने कह दिया ये जो पूरी हमारी स्टेटमेंट थी दिस इज़ इक्वल्स टू पी ऑफ एन। अब इस पी ऑफ एन को हम लेके यूज़ करेंगे और अपने जो दोनों स्टेप्स हमने पढ़े हैं दैट इज़ बेस केस एंड इंडक्टिव केस, उन दोनों को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम अपने इंडक्शन में बेस केस को सॉल्व करते हैं, तो हम अपने बेस केस या फिर बेसिस स्टेप को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिस स्टेप में हमने क्या कहा था, हमने कहा था बेसिस स्टेप में हम करते हैं, हम अपने फॉर्मूला के अंदर जो उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया होता है उसके अंदर आप अपनी एन की गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो और उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद आइडेंटिफाई करते हो कि उसका आंसर शुड बी द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर सीक्वेंस। अगर तो ये सॉल्व हो जाता है इट मीन योर बेस केस इज़ ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द वैल्यू ऑफ एन दैट इज़ पी ऑफ वन। हमने यहाँ एन की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे और हम शो करेंगे दैट पी ऑफ वन इज़ ट्रू। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड हमने सिंपल क्या किया, n की जगह 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे सीक्वेंस की जो पहली वैल्यू थी दैट इज़ 1, हमने लिख दिया लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 1। सो इट मीन्स हमारा बेस केस इज़ प्रूव्ड और हमने कह दिया प्रोपोजिशन इज़ ट्रू फॉर वैल्यू n इक्वल्स टू 1। वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप, हमने बेस केस सॉल्व कर लिया। आफ्टर सॉल्विंग द बेस केस अब हमारे पास आता है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोपोजिशनल फंक्शन p ऑफ n था अब हम उसको इंस्टेड ऑफ p ऑफ n उसको p ऑफ k के लिए प्रूव करेंगे। सो हमने कह दिया सपोज p ऑफ k इज़ ट्रू फॉर सम इंटीजर दैट इज़ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने p ऑफ k को शो करना है। सो p ऑफ k विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल k। सो हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने सिंपल क्या किया, हमने सिंपल अपने n की जगह k लिख दिया और बाकी सारी हमारी इक्वेशन इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे शो करने के लिए दैट इज़ p ऑफ k प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू। हमने p k तो बना लिया, अब हमने कहना है इस k के बाद अगर कोई वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को हमने शो करना है कि उस वैल्यू के लिए भी ये ट्रू होगी। सो अब हमने अपना p ऑफ k प्लस 1 क्रिएट करना है। इन ऑर्डर टू क्रिएट p ऑफ k प्लस 1 वी विल यूज़ आर इक्वेशन 1, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। अब जब हम इसको यूज़ करने लगेंगे हम कहेंगे हमारा p ऑफ k प्लस 1 इज़ द इक्वेशन दैट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल k। ये सारा पार्ट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने कहा था कि हम p ऑफ k को यूज़ करें। तो हमारा p ऑफ k की लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k। ये सारा पार्ट एज इट इज़ आ गया। हमने इसके बाद कहा था इस k से हमने अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी इसका मतलब है ये जो भी k था इस k के अंदर हमारा 1 ऐड होगा तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी। तो हमने अपनी नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर दिया दैट इज़ प्लस k प्लस 1। दिस इज़ आवर लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड पे क्या डिफरेंस आएगा, पहले हमने राइट हैंड साइड पे k वैल्यू यूज़ कर रहे थे लेकिन अब हमारे पास डिफरेंस ये आ रहा है कि हमारी k वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है 1 टाइम। एज अ रिज़ल्ट इंस्टेड ऑफ k हमारे पास आ गया k प्लस 1। अगेन इस k की जगह पे भी हमने k प्लस 1 लिख दिया और बाकी प्लस 1 जो हमारा ये था एज इट इज़ आ गया। तो हमारी स्टेटमेंट बन गई k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड वही रहेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टिल k प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। हमने इसको कंसीडर कर लिया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने ये करना है, हमने सम हाउ अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है ताकि विद इन अ सेकेंड हमें देखते साथ पता लग जाए हमारी दोनों इक्वेशंस सेम है। सो बाय इंडक्शन हम उनको कह सकेंगे कि हमारा ये जो गिवन फॉर्मूला दैट इज़ करेक्ट। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इससे स्टार्ट करेंगे, उसको सॉल्व करते हुए हम अपनी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड पे आएंगे। तो हमने स्पेसिफाई कर ली हमारी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2
जो थी 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल k + k + 1। अब यहाँ पे हमारा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमारी सारी प्रूफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ये चीज़ चेक करो, हमारी जो ये लेफ़्ट हैंड साइड का इतना पार्ट है 1 + 2 + 3 प्लस अप टिल k वैल्यू। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में देखो तो हमने कहा था दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ इक्वल्स टू k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या किया, हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया इस पार्ट को और लिख दिया k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो k + 1 न्यू टर्म थी वो हमने एज इट इज़ लिख दी प्लस k + 1। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमने सॉल्व कर लिया। आगे हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, एक्सपैंड करो, उसको समहाउ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा k × k + 1 प्लस 2 × k + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू k + 1 × k + 2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप चेक करो सो बेसिकली दिस वन इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ योर इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई करते हुए अपनी राइट हैंड साइड तक आ गए। सो हेंस इट इज़ प्रूफ दैट p of k + 1 इज़ ट्रू अंडर द एजम्पशन दैट p of k इज़ ट्रू। हमने एज्यूम किया था कि p of k ट्रू है, उस एजम्पशन को लेते हुए हमने p of k + 1 को प्रूफ किया। Let's do another example. We are given with the sequence 1 + 3 + 5 plus up till 2n - 1. This sequence will be equals to the formula n square for all integers n is greater than or equals to 1. अब जब हम इसको इंडक्शन के साथ प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम अपना प्रोपोजिशनल फंक्शन क्रिएट करेंगे दैट इज़ p of n और हमारा फंक्शन बन जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस अप टिल 2n - 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। सिंपल हमने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको p of n के साथ रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है हमारा बेस केस आता है। बेस केस में हमने करना होता है, हमने अपने राइट हैंड साइड के अंदर जो n की वैल्यू गिवन होती है वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है और चेक करना है उसका आंसर शुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म ऑफ योर लेफ्ट हैंड साइड सीक्वेंस। चलो सॉल्व करके देखते हैं। मैंने p of 1 को प्रूव करना है तो मैंने लिख दिया शो p of 1 इज़ ट्रू, दैट इज़ द फर्स्ट ऑड इंटीजर, जो भी पहला ऑड इंटीजर है। मेरा n इज़ इक्वल्स टू 1, सो हमने पिक किया n इक्वल्स टू 1। मैंने अपने राइट हैंड साइड के फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 रखी, 1 का स्क्वायर इज़ 1। और जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे p of 1 की फर्स्ट टर्म देखोगे दैट इज़ ऑल्सो 1, तो हमारा बेस केस प्रूव हो गया फॉर n इक्वल्स टू 1। हमारी दोनों साइड का आंसर सेम है। वी आर डन विद द बेस केस। नाउ वी विल सॉल्व फॉर इंडक्टिव स्टेप। अब इंडक्टिव स्टेप में हमारे पास सबसे पहले हमने क्या कहा था, हम अपना p of k जनरेट करते हैं फॉर सम इंटीजर दैट इज़ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो p of k हमारा आ गया 1 + 3 + 5 प्लस अप टिल 2k - 1। पहले हमारे पास यहाँ n था, हमने n की जगह k लिख दिया, दिस इज़ इक्वल्स टू k स्क्वायर। हम अपने इस p of k को यूज़ करेंगे प्रूफ करने के लिए p of k + 1 इज़ ट्रू। अब हम अपना p of k + 1 क्रिएट करेंगे जिसके लिए हमने इस p of k को यूज़ करना है। सो सिंपल आप क्या करोगे, पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड क्रिएट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड देखो आपके पास ये जो चीज़ गिवन है 1 + 3 + 5 अप टिल 2k - 1, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, ये हमारे पास आ गई। अब हमारा स्टेप है कि हमने अपनी यहाँ के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो क्रिएट करनी है। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म हमने क्रिएट की है इसके लिए वी विल यूज़ द लास्ट टर्म ऑफ p of k जो 2k - 1 थी, इसको यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट टर्म जनरेट करने के लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस k की जगह जो हमारी नेक्स्ट टर्म बननी है वो बनेगी k + 1 के अकॉर्डिंग। सो हम इस k की जगह k + 1 लिख देंगे, तो मेरे पास ये 2 एज इट इज़ आ गया। इस k की जगह हमने k + 1 लिख दिया और ये जो हमारा लास्ट में -1 था वो एज इट इज़ आ गया। और जब हम राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे पहले k स्क्वायर था, लेकिन क्योंकि अब हमने k + 1 क्रिएट करना है तो हमने सिंपल क्या किया, k + 1 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर ले लिया।
एज अ रिज़ल्ट हमारे पास p ऑफ k प्लस 1 आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस अप टिल 2k - 1, ये सारा पार्ट एज इट इज़ आ गया। और जो हमारी लास्ट क्रिएटेड टर्म थी दैट विल बी 2k + 1 और राइट हैंड साइड इज़ k + 1 का होल स्क्वायर। अब हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड जो मेरी ये साइड है इससे स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू रीच द राइट हैंड साइड ताकि हमारी इक्वेशंस सेम हो जाएं। मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी 1 + 3 + 5 प्लस अप टिल 2k - 1 प्लस 2k + 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप अगर इतना पार्ट देखो, ये जो सारा पार्ट है इसको इक्वेशन नंबर 1 में देखो, हमने कहा था इक्वेशन 1 में कि ये सारा पार्ट इज़ इक्वल्स टू k²। तो हमने क्या किया, हम अब यहाँ पे करेंगे अपने इस पूरे पार्ट को सब्सिट्यूट कर देंगे k² के साथ। सब्सिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिख दिया और बाकी ये जो आखिरी पार्ट है दैट इज़ 2k + 1 वो मेरी इक्वेशन में एज इट इज़ आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी और सिंप्लीफाई करने के बाद चेक करूँगी दिस शुड बी इक्वल्स टू k + 1 का होल स्क्वायर। सो वी ऑल नो दैट इज़ k² + 2k + 1 दिस इज़ इक्वल्स टू k + 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ 2। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने सिंपली कौन सा फॉर्मूला लगाया, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हमने उसको एक्सपेंडेड टर्म थी उसको फर्दर आपने उसको क्लोज फॉर्म में ले आए। सो हमारा प्रूव हो गया दैट दिस गिवन स्टेटमेंट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। थस pk + 1 इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। हमारे हर इंटीजर के लिए प्रूव हो जाएगी। सो दैट्स हाउ हम हमेशा बेस केस से स्टार्ट करेंगे जिसमें अपने फॉर्मूला में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और उसके बाद आप उसको चेक करोगे कि हमारे सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के इक्वल आएगा। बेस केस के बाद हम इंडक्टिव स्टेप में आ जाएंगे। इंडक्टिव स्टेप में सबसे पहले p ऑफ k क्रिएट करोगे, दैट इज़ सिंपली n की जगह हर जगह k लिख दोगे और फिर p ऑफ k को यूज़ करते हैं p ऑफ k + 1 क्रिएट करने के लिए। दैट्स हाउ यू कैन यूज़ योर इंडक्शन। If you have any query, you can ask in the comment section. Now it's time for some homework problems. आप इनको solve करो. We will discuss their solution in other video. आपको given है, आपने check करना है 4 + 9 + 14 + 19 plus up till 5n - 1 is equals to n divided by 2 into 3 + 5n for all n greater than equals to 1. जब हम बेस केस सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, n की जगह 1 रखोगे और सॉल्व करने के बाद चेक करोगे योर आंसर शुड बी 4। अगर तो आंसर 4 आ रहा है तो आपका बेस केस करेक्ट है। उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप में आ जाएंगे, p ऑफ k क्रिएट करेंगे, सिंपली n की जगह हर साइड पे k आ जाएगा। फिर इस p ऑफ k को यूज़ करते हुए k + 1 क्रिएट करेंगे और k + 1 की जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसमें हम ये 5n - 1 की हेल्प लेंगे। आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट है -1 + 2 + 5 + 8 अप टिल 3n - 4 दैट इज़ इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3n - 5 एंड द वैल्यू ऑफ n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अगेन बेस केस में n की जगह 1 लगाओगे और आपके पास आंसर शुड बी -1 दैट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ योर सीक्वेंस। सॉल्व दैम। If you have any query, feel free to ask in the comment section. That's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe my channel.